हे गाइस, वेलकम टू रितिका क्लासेस बाय धीरज गेट। मैं हूं धीरज गेट और मैं लेके आया हूं पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन फॉर क्लास 10 का मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है स्टेटमेंट। चैप्टर का नाम जो है स्टेटमेंट है। तो इस जिसकी हम लोगों ने कुछ वीडियोस पहले देख चुके हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अगला क्वेश्चन है जो 31 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास। 31 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि काउंटर निकालना हमें। काउंटर मतलब कि अपोजिट। जो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है तो ये एक्स की कौन सी वैल्यू जो होगी उसके जो काउंटर करेगा। यानी अगर हम इनका पहले फैक्टर निकाल दें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन का फैक्टर निकालें तो ये हो जाएगा x-5 और x-2, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, यानी x की वैल्यू जो है, x की जो रेंज आएगी यानी 2 से 5 के बीच में। तो 2 से 5 के अगर बीच में x की वैल्यू जो आएगी तो ये हो जाएगी 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू पॉसिबल हैं, बट इनका हमें काउंटर निकालना यानी अपोजिट, यानी x की कोई सी भी इसमें से वैल्यू हमें नहीं लेनी है। ठीक है, अगर कोई सी भी वैल्यू नहीं लेनी है तो क्या वैल्यू नहीं ले सकते, ए वैल्यू भी नहीं ले सकते, बी वैल्यू भी नहीं ले सकते, सी और डी ए, इन सब में से कोई भी वैल्यू हम लोग एक्स के लिए नहीं ले सकते, नहीं तो वो ट्रू हो जाएगा। जबकि हमें ये ट्रू को कैंसिल मतलब फॉल्स करना है, यानी काउंटर करना है। ठीक है, यानी इसका अपोजिट। ठीक है, तो हम लोग जो है ए बी सी डी कोई भी वैल्यू लेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इसके काउंटर जो होगा कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि P, मेरे पास एक स्टेटमेंट है P कि ये कह रहा है कि 3 इज एन ऑड नंबर, यानी P जो है, P क्या दिया हुआ है, ट्रू। P P जो है हमारे पास ये जो है P स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ठीक है, और Q स्टेटमेंट जो हमारे पास ये कह रहा है कि 15 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 15 इज अ प्राइम नंबर, तो Q स्टेटमेंट जो है ये है फॉल्स है, क्योंकि 15 जो है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रू और ये फॉल्स। ठीक है, P हमारा ट्रू दिया हुआ है और Q जो है हमारा फॉल्स दिया है। अब ये कह रहा है कि ट्रूथ वैल्यू निकालना है इतना का। ठीक है, इसका अगर ट्रूथ वैल्यू निकालें और ये इसके इक्विवेलेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले तो इसका ट्रूथ वैल्यू निकालें कि निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P, तो P की जगह पे क्या लिखेंगे, ट्रू। और बाय बाय इम्प्लीकेशन, ये बाय इम्प्लीकेशन का साइन है, बाय इम्प्लीकेशन, और Q की जगह पे रखेंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये हो जाता है। बाय इम्प्लीकेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर ट्रू और ट्रू रहा तो ट्रू, और फॉल्स रहा, अगर फॉल्स और फॉल्स रहा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स और ट्रू और फॉल्स रहा तो भी फॉल्स, और फॉल्स और ट्रू रहा तो फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बाई इम्प्लीकेशन में ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, यानी ये फॉल्स बन जाएगा। और आगे का निगेशन लगा हुआ है, निगेशन मतलब इसका अपोजिट, तो फॉल्स का अपोजिट क्या बन जाएगा, ट्रू। यानी अगर हम देखें कि इसकी जो वैल्यू आ रही है ये ओवरऑल ट्रू आ रही है। ठीक है, तो बाकी के स्टेटमेंट में अगर रखें, यानी अगर हम यहाँ P की वैल्यू पहले स्टेटमेंट में अगर हम रखें कि P की वैल्यू हम लोग रखेंगे ट्रू, P की वैल्यू दिया हुआ है ट्रू, और निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q यानी Q की वैल्यू अगर F है तो निगेशन ऑफ Q क्या करेंगे, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इसका इसका अपोजिट। ठीक है, निगेशन मतलब इसके निगेटिव, Q का निगेटिव, निगेशन ऑफ Q, तो फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। यानी P की वैल्यू ट्रू और निगेशन ऑफ Q की वैल्यू भी ट्रू, तो ट्रू और ट्रू बाय इम्प्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू ही आ जाएगा। ठीक है, बाय इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, ये बाय इम्प्लीकेशन में। ठीक है, और निगेशन ऑफ पी अगर करें तो निगेशन ऑफ पी जो है ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी अगर हम निकालेंगे, निगेशन ऑफ पी अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, ट्रू दिया हुआ है तो निगेशन ऑफ पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, फॉल्स, तो फॉल्स 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 क्या है, ट्रू, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखेंगे कि निगेशन ऑफ क्या होगा, निगेशन ऑफ अगर पी की वैल्यू हमारे पास ट्रू है, और कंजंक्शन, इसको हम कंजंक्शन पढ़ते हैं, कंजंक्शन क्यू की वैल्यू क्या है, फॉल्स,
तो ट्रू और कंजंक्शन फॉल्स करेंगे तो ट्रू और कंजंक्शन फॉल्स करने पे क्या हो जाता है फॉल्स, ठीक है। कंजंक्शन में रूल हमारे पास क्या है ट्रू ट्रू ट्रू, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा फॉल्स, और इसका ये आगे निगेशन लगा हुआ है, यानी कि इसका निगेशन करेंगे यानी फॉल्स का अपोजिट क्या हो जाएगा ट्रू, यानी ए ऑप्शन का भी वैल्यू ट्रू आ रहा है, बी ऑप्शन का भी वैल्यू ट्रू और सी ऑप्शन का भी वैल्यू ट्रू, और इक्विवेलेंट हमें लाना था क्यू ट्रू ही लाना था, यानी ए बी सी बोथ जो और तीनों जो है हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है, कि इफ अगर कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू टॉप द स्कूल, अगर आप स्कूल में टॉप आना चाहते हो देन यू डू नॉट स्टडी हार्ड, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि एक ट्रू स्टेटमेंट दिया है और एक फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, तो इसके इक्विवेलेंट अगर हमें बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि इफ़ यू वांट टू टॉप द स्कूल यू नीड टू स्टडी हार्ड, यानी इन दोनों में क्या हो गया ये ट्रू ट्रू बन गया, जो कि ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, ठीक है। ट्रू ट्रू बनने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, ठीक है। पहला ट्रू होगा, इसमें जो है क्या है कि इसमें जो है पहला ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो इम्प्लीकेशन देन जो है क्या होता है इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन फॉल्स जो है तो ट्रू और फॉल्स क्या होना चाहिए फॉल्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ ट्रू और ट्रू करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन, इफ़ यू विल नॉट टॉप द स्कूल, यानी ये अगर ये फॉल्स दिया है देन यू स्टडी हार्ड, ये ट्रू दिया है तो फॉल्स और ट्रू ये भी क्या हो जाता है ट्रू हो जाता है, ठीक है। इम्प्लीकेशन में अगर हम फॉल्स और ट्रू देखें तो ये ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, इस पे ये बैठ नहीं रहा, हमें फॉल्स करना है। अगर हम देखें आगे कि सी ऑप्शन में देखें इफ़ यू स्टडी हार्ड, यानी ये जो है ट्रू ऑप्शन दिया हुआ है देन यू विल नॉट टॉप द स्कूल, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, निगेटिव स्टेटमेंट फॉल्स, तो ये ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स का इम्प्लीकेशन क्या हो जाता है फॉल्स, और हमें लाना भी था ट्रू फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखते हैं कि इफ़ जो है पी जो है पी कह रहा है कि 25, पी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसमें कह रहा है कि 25 इज़ अ फैक्टर ऑफ 625, यानी ये ट्रू है, पी जो है ट्रू है, और क्यू जो है क्यू स्टेटमेंट है 169 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्यू जो है हमारा ये भी ट्रू है, ठीक है, 169 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम जो इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे पहले, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे निगेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या दिया हुआ है ट्रू, और इम्प्लीकेशन क्यू की वैल्यू भी ट्रू दिया है, तो ट्रू और ट्रू इम्प्लीकेशन करेंगे तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है ट्रू और फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू, यानी ये ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा ट्रू, और इसका निगेशन कर देंगे तो ट्रू का अपोजिट क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें फॉल्स लाना है, तो हमें देखना पड़ेगा किस किस की वैल्यू हम क्या रखें कि ये फॉल्स आ जाए, तो अगर हम यहाँ पी की वैल्यू अगर p की वैल्यू ट्रू रखें, p की वैल्यू क्या है ट्रू, और q की वैल्यू ट्रू रखें, तो ट्रू और ट्रू कंजंक्शन में क्या आ जाता है ट्रू, जबकि हमें लाना था फॉल्स, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। अगर हम निगेशन ऑफ p रखें तो p की वैल्यू अगर ट्रू है तो निगेशन ऑफ p की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉल्स, तो अगर हम यहाँ फॉल्स रख दें, अगर हम निगेशन ऑफ p की वैल्यू फॉल्स रख दें और कंजंक्शन कर दें, कंजंक्शन हमें करना है q की वैल्यू ट्रू से, यानी ट्रू कर दें, तो कंजंक्शन में क्या होता है ट्रू और ट्रू ट्रू, कंजंक्शन में ट्रू और ट्रू जो होता है ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यानी यहाँ से जो है हमारी वैल्यू जो फॉल्स और ट्रू है इसलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी फॉल्स, यानी ये ऑप्शन जो है इससे मैच कर जा रहा है। फिर सी ऑप्शन भी देखेंगे कि पी की वैल्यू हमने क्या माना था ट्रू, और निगेशन ऑफ क्यू करेंगे, अगर निगेशन ऑफ अगर क्यू करें इसका अगर निगेशन ऑफ क्यू करें तो टी की जो वैल्यू है वो अपोजिट हो जाएगी फॉल्स, यानी अगर हम यहाँ पे भी फॉल्स कर दें तो फिर से ट्रू और फॉल्स का कंजंक्शन अगर करेंगे तो क्या आएगा फॉल्स ही आएगा, यानी हमें फॉल्स लाना था, यानी बी और सी ये दोनों ऑप्शन जो हैं बी और सी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं द कंपाउंड स्टेटमेंट इफ़ यू वॉन द रेस, ठीक है, अगर आप रेस अब जीत गए देन यू डिड नॉट रन फास्ट दैन अदर्स, ठीक है, आपको दूसरे से तेज नहीं दौड़ना चाहिए, तो ये तो गलत बात है,
ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है और देन यानी इम्प्लीकेशन और बाद का फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाता है, फॉल्स। ठीक है, इम्प्लीकेशन का रूल ट्रू और फॉल्स, फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो इसमें जो है आगे हम देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट इस पे फॉल्स ला रहा है। तो ये कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है इफ़ यू वॉन द रेस देन यू रन फास्टर देन अदर्स, यानी ये पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू। तो ट्रू ट्रू क्या हो जाता है, ट्रू ट्रू जो होता है वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, ट्रू ट्रू जो है वो ट्रू हो जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट इससे मैच नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ़ यू रन फास्टर देन अदर्स देन यू विन। ठीक है, इसमें भी फिर से वही बात, दोनों में ट्रू ट्रू दे रहा है तो इसकी भी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। अगर इसमें देखें कि पहला तो स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, देन यू डिड नॉट रन। ठीक है, अगर आप रेस नहीं जीतना चाहते देन यू डिड नॉट रन फास्टर देन अदर्स। ठीक है, तो ये फॉल्स दिया हुआ है और आगे भी फॉल्स दिया है, तो फॉल्स फॉल्स भी क्या हो जाता है, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू हो जाता है। ठीक है, ये देन वाली वैल्यू में मतलब इम्प्लीकेशन में पहला फॉल्स और इम्प्लीकेशन फॉल्स करेंगे तो फॉल्स फॉल्स क्या हो जाता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू हो जाता है इम्प्लीकेशन में। ठीक है, हमें बस यही वाला एक फॉर्मूला मतलब इम्प्लीकेशन में देखना है कि ट्रू और फॉल्स बने, ट्रू और फॉल्स बने तो ये फॉल्स बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि पहला स्टेटमेंट जो है ट्रू दिया हुआ है, इफ़ यू रन फास्टर देन अदर्स देन यू डिड नॉट, यानी अगला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, निगेटिव है तो ये फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स का इम्प्लीकेशन क्या आएगा, फॉल्स। यानी लास्ट वाला जो एग्जांपल है ये हमारा इस और नंबर ये पे ये बैठ जा रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इफ एक्स इज अ गुड एक्टर। ठीक है, एक्स जो है एक अच्छा एक्टर है, देन वाई इज अ बैड एक्ट्रेस। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है, एक्स जो है एक्टर अपने लिए है और वाई जो है एक्टर अपने बदौलत जो है खराब है। तो एक्स अगर अच्छा है तो वाई एक्ट्रेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो है नॉन ऑफ दीज करना, क्योंकि यहाँ से हम ना ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं ना फॉल्स वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है निगेशन बनाना है, निगेशन बनाना है कि ऑल वर्ड्स कैन फ्लाई। ठीक है, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा कि अगर सारे पक्षी उड़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ पक्षी उड़ते हैं या तो कुछ पक्षी नहीं उड़ते हैं, ये भी हो सकता है, या सारे पक्षी नहीं उड़ सकते हैं। यानी अगर हम देखें कि सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कुछ पक्षी मतलब सारे पक्षी अगर उड़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ पक्षी नहीं उड़ते हों, और सारे पक्षी उड़ते हैं तो इसका निगेटिव ये भी हो सकता है कि सारे पक्षी नहीं उड़ते हो या नहीं उड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम ए और बी दोनों जो है आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, एंड मतलब एंड जो है कंजंक्शन का साइन होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ठीक है क्या आएगा, तो हम लोग देखना है कि पी और क्यू की स्पीक जो है ट्रुथ क्या आएगा। तो चलो हम लोग पहले प्रूफ करते हैं। तो इसका हम अगर टेबल बना लें, मतलब कि अगर हम टेबल बना लें, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि पी एंड क्यू जो है ये स्पीक, ये जो है बोल रहे हैं जो, तो वो अपना सच बोल रहे हैं, दोनों जो है सच बोल रहा है। तो उसमें हमें इनके आर्गुमेंट में, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। तो अगर पी जो है पी भी ट्रू है और क्यू भी जो है ट्रू है, तो इनका निगेशन क्या हो जाएगा, तो निगेशन ऑफ पी जो है ये फॉल्स हो जाएगा और निगेशन ऑफ क्यू जो है ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि निगेशन ऑफ पी हमारे पास क्या है, फॉल्स, और इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू क्या है, तो ये भी फॉल्स। तो फॉल्स निगेशन फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स निगेशन फॉल्स, तो ये हो जाएगा ट्रू। निगेशन में क्या होता है, निगेशन का हमारे पास रूल है ट्रू फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू, यानी अगर फॉल्स फॉल्स आ जाए तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, एंड का मतलब होता है कंजंक्शन। ठीक है, एंड का मतलब हो गया कंजंक्शन, यानी ट्रू कंजंक्शन, और निगेशन ऑफ हमें निकालना है, निगेशन पी हमारे पास क्या है, निगेशन पी हमारे पास क्या है, फॉल्स, और इम्प्लीकेशन और क्यू की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू भी हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, तो अब हमें इतनी की वैल्यू निकालनी है, तो फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ फॉल्स में करेंगे तो फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, और इनका निगेशन,
तो ट्रू और कंजंक्शन, ट्रू कंजंक्शन, ठीक है, निगेशन ऑफ ट्रू का क्या हो जाएगा, यानी ट्रू का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। अब हमें निकालना है इनका कंजंक्शन, तो कंजंक्शन के फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू और ट्रू, ट्रू, अदरवाइज सारे फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स यहाँ आ रहा है, ट्रू ट्रू नहीं आ रहा है, ट्रू और फॉल्स आ रहा है, तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाता है, फॉल्स, ठीक है। यानी पहला जो आर्गुमेंट है इसका ये फॉल्स आ गया, ठीक है, पहला तो ये फॉल्स आ गया, और दूसरा भी जो है, अच्छा ये पहला जो है ट्रू और दूसरा जो है फॉल्स, ओ इसमें ये पूछा है कि पहला जो है ट्रू और दूसरा जो है फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये राइट आंसर होगा, ठीक है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि P जो है एक स्टेटमेंट है, और P जो स्टेटमेंट कह रहा है कि 4 इज एन ऑड नंबर, यानी 4 तो ऑड नंबर नहीं है, यानी P जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और Q जो है 4 का पावर 3 इज एन इवन नंबर, बिल्कुल सही, 4 का पावर अगर हम कुछ भी दे दें तो ये इवन नंबर ही रहेगा, यानी Q स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी और इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, तो पहले हम इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो निगेशन ऑफ पी की मतलब फॉल्स, और इम्प्लीकेशन होगा ये ट्रू के, ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी है, ट्रू, तो फॉल्स और फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू होगा तो क्या होगा, तो इम्प्लीकेशन के फॉर्मूला में क्या है कि ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो यहाँ ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स हमें बनाना है, ट्रू फॉल्स है नहीं, फॉल्स ट्रू है, इसलिए ये फॉल्स ना होके क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, और इसका निगेशन, ये तो ट्रू का निगेशन यानी ट्रू, ट्रू का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, तो ट्रू का अपोजिट फॉल्स, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास फॉल्स आ रही है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है जिसकी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं कि 4 जो है ऑड नंबर है, ये तो फॉल्स है, और एंड का मतलब हो गया कंजंक्शन, और ये हो गया हमारा ट्रू, तो कंजंक्शन में क्या फॉर्मूला था, ट्रू और ट्रू ट्रू, कंजंक्शन में ट्रू और ट्रू ट्रू होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो फॉल्स और ट्रू दिया है, तो ट्रू और ट्रू ट्रू होता है लेकिन अदरवाइज फॉल्स, तो ये जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स, ठीक है। और अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, कि द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इसका निगेशन निकालना है, यानी 4 इज नॉट एन ऑड नंबर, यानी ये बात हो गई ट्रू, 4 जो है 4 जो है क्या है, ऑड नंबर नहीं है, यानी ये बात हो गई ट्रू, और दिया हुआ है, और मतलब डिसजंक्शन, और ये 4 का पावर 3 इज नॉट एन इवन नंबर, ये तो हो गया फॉल्स, तो डिसजंक्शन में हमारे पास क्या है, फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स, डिसजंक्शन में फॉल्स और फॉल्स, तो ये फॉल्स आता है, लेकिन अदरवाइज ट्रू, तो यहाँ तो ट्रू और फॉल्स दिया, फॉल्स फॉल्स तो है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है, तो ये हो गया ट्रू, और ये हो गया आपका ट्रू, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसका ये वैल्यू आ गया ट्रू, और इसका निगेशन, तो ये कह रहा है ट्रू का आप निगेशन बनाइएगा, तो ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी इस स्टेटमेंट का भी ऑप्शन जो है फॉल्स आया, और इस स्टेटमेंट का भी आंसर फॉल्स आया, और हमें लाना भी कितना था, फॉल्स ही लाना था, यानी ऑप्शन ए और बी जो है दोनों जो है राइट आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर्किट पॉइंट ए से पॉइंट डी तक हमें करंट को फ्लो कराना है, तो हमें करंट अगर फ्लो कराना है तो या तो हम करंट जो है अप साइड से हम लोग फ्लो करा दें ऐसे, या करंट जो हम लोग डाउन साइड से भी फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, या तो P को क्लोज करना पड़ेगा और Q को क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो Q को क्लोज करना पड़ेगा और S को क्लोज करना पड़ेगा, ये दोनों ऑप्शन ये हमारे पास हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑप्शन सही है, यानी पहले ऑप्शन में है P को क्लोज किया हुआ है, यानी P क्लोज है, और Q को भी क्लोज किया है, ये भी क्लोज है, ठीक है, और R को ओपन कर दिया, यहाँ R को ओपन कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ से तो करंट यहाँ तक गई, लेकिन आगे नहीं जाएगी क्योंकि R तो ओपन है, ठीक है, और S भी ओपन है, तो यहाँ ये तो क्लोज हो, यहाँ तक करंट गई और फिर आगे S तक नहीं जाएगी, यानी सर्किट जो में N से लेके T तक करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है, तो जब फ्लो ही नहीं होगा तो यानी इसलिए ऑप्शन ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि पी इज क्लोज है, ठीक है, पी जो है क्या है, क्लोज है, तो चलो पी को क्लोज करते हैं, पी क्लोज हो गया, फिर
क्यू जो है ओपन है, चलो कोई बात नहीं, क्यू ओपन है और एस जो है क्लोज है। अगर एस क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है और आर ओपन है, आर ओपन है, तो भी करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर से करंट यहाँ तक जा रही है, लेकिन यहाँ तक अब आगे नहीं जाएगी और यहाँ से यहीं तक नहीं बढ़ेगी। यहाँ बंद करने से भी कोई फायदा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। ठीक है, ए और बी कैंसिल हो गया। और सी देखते हैं कि सी में कह रहा है कि सी ऑप्शन में देखते हैं कि सी कह रहा है कि क्यू जो है क्लोज होना चाहिए, ये क्लोज है। पी जो है ओपन है, कोई बात नहीं। आर जो है ओपन है, ये भी कोई बात नहीं। और एस जो है क्लोज है, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो गया। इससे हमारा करेंट एन से लेकर टी तक फ्लो हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे का ये जो ऑप्शन है ये डी भी सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इफ पी जो है एक स्टेटमेंट दिया हुआ, इन अ ट्रायंगल द सेंट्रोइड वर्टेक्स इच मीडियन इन द रेशियो 1 और 2। ठीक है, तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, 1 और 2 के रेशियो में नहीं, 2 और 1 के रेशियो में कट करता है। यानी पी स्टेटमेंट जो है, पी स्टेटमेंट जो है हमारे पास फॉल्स हो गया। फिर क्यू के स्टेटमेंट क्या दिया? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच मीडियन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड। यानी ये बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्टर होता है, यानी क्यू जो स्टेटमेंट है वो ट्रू दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ इसका, ठीक है, इस इतने का ट्रूथ वैल्यू का हमें इन्वर्स निकालना है और इसके बाद कन्वर्सन निकालना है। यानी इन्वर्स निकालने का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास P इम्प्लीकेशन Q दिया है, तो इसका इन्वर्स का मतलब निगेशन बोथ साइड। तो हम लोग निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज करना पड़ेगा निगेशन ऑफ Q। यानी अगर हमें P की वैल्यू अगर फॉल्स दिया है, तो हमें निगेशन ऑफ P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ट्रू, मतलब इसका अपोजिट। और Q की वैल्यू दिया हुआ है ट्रू, तो निगेशन ऑफ Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका अपोजिट, ट्रू का अपोजिट फॉल्स। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P की वैल्यू कितनी है? ट्रू, और इम्प्लाइज करेगा निगेशन ऑफ Q की वैल्यू कितनी है? फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाता है? ट्रू और फॉल्स क्या हो जाता है? फॉल्स। ठीक है, इम्प्लीकेशन में क्या रूल है? ट्रू और फॉल्स, फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका इन्वर्स निकालेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग इसका कन्वर्स निकालें, कन्वर्स का मतलब क्या होता है? बस प्लेस चेंज। यानी P और Q दिया हुआ है, तो इसका कन्वर्सन मतलब होता है कि Q और P। तो Q और P की बात करें तो Q क्या है? ट्रू, और P क्या है? फॉल्स। ठीक है, तो इस कंडीशन से अगर हमें इनका इम्प्लीकेशन निकालना पड़े कि इम्प्लीकेशन ऑफ Q इम्प्लीकेशन P, तो ट्रू इम्प्लीकेशन अगर फॉल्स करे तो इम्प्लीकेशन में फिर से वही रूल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, यानी इनका इसका इन्वर्स भी फॉल्स और इसका इसका कन्वर्जन भी फॉल्स, यानी दोनों बोथ फॉल्स फॉल्स जो है इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इफ P ऑलवेज स्पीक Q, ठीक है, अगेंस्ट यू, ठीक है, यानी अगर P ट्रू होगा तो Q क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, ये अपोजिट होगा, अगेंस्ट है। ठीक है, देन अब ये पूछ रहा है कि ठीक है, देन P इम्प्लाइज Q और ये इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो चलो देखते हैं। P क्या है? टू। P क्या है इसमें? हाँ, ट्रू, और इम्प्लीकेशन और P की वैल्यू क्या है? ट्रू, और डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q, तो Q की वैल्यू अगर फॉल्स है तो निगेशन ऑफ Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू अपोजिट वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। यानी यहाँ पे हम क्या रखेंगे? निगेशन ऑफ Q की वैल्यू हम क्या रखेंगे? ट्रू। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा कि ट्रू और ट्रू, अगर हम देखें ट्रू और ट्रू अगर हम डिसजंक्शन करें या पहले इम्प्लीकेशन कर लेते हैं, तो पहले अगर हम इम्प्लीकेशन करेंगे तो ट्रू और ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इम्प्लीकेशन में ट्रू और फॉल्स, फॉल्स अदरवाइज ट्रू, बाकी और कोई भी चीज़ होता है तो ट्रू हो जाएगा। यानी ये ट्रू और इम्प्लीकेशन ट्रू जो है ट्रू, और इसमें डिसजंक्शन करना हमें ट्रू के साथ। ठीक है, हमें डिसजंक्शन करना इसमें ट्रू के साथ। और डिसजंक्शन में क्या फॉर्मूला होता है कि फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ फॉल्स और फॉल्स तो है नहीं, ट्रू ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब अगर ट्रू आने का इतने की वैल्यू अगर ट्रू आ रही है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है टोटोलॉजी है। ठीक है,
टोटोलॉजी का मतलब स्टेटमेंट ट्रू आता है तो टोटोलॉजी होता है, अगर फॉल्स आया तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, और ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर आ जाता है तो वो हो जाता है कॉन्टीजेंसी। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि इफ़ P जो एक स्टेटमेंट दिया है, P जो है एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आइसोसेल ट्रायंगल, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेल होता है? तो हो सकता है, क्योंकि अगर तीनों साइड बराबर हैं तो दो साइड भी बराबर हो सकती हैं, यानी P की वैल्यू जो है, P की जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो P की जो वैल्यू है वो आ गई ट्रू। और Q की अगर वैल्यू देखें तो इसमें Q की वैल्यू बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये भी बात सही है, जितने भी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होते हैं, यानी Q की वैल्यू भी दिया हुआ है ट्रू। देन अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट टू इतना, तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी अगर वैल्यू निकाले निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ, पहले हमें निकालना है इतनी की वैल्यू, निगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q, ठीक है, तो हमें निगेशन ऑफ P की वैल्यू क्या है ट्रू, और निगेशन ऑफ ट्रू Q की वैल्यू भी ट्रू है, तो अगर हम ट्रू और ट्रू निगेशन अगर देखें, ट्रू निगेशन ट्रू, तो निगेशन में क्या होता है ट्रू, निगेशन की फॉर्मूला क्या होता है ट्रू फॉल्स, तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, यानी यहाँ पे तो ट्रू फॉल्स तो है नहीं, जो फॉल्स है तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी ये ट्रू और इम्प्लीकेशन, तो ट्रू की अगर हम इम्प्लीकेशन देखें, निगेशन देखें, ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ट्रू का फॉल्स, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि अब निगेशन ऑफ, पहला ऑप्शन है निगेशन ऑफ एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज नॉट आइसोसेल और एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, ठीक है, तो निगेशन बनाना है, तो इस स्टेटमेंट का निगेशन बनाना है अगर, तो हम तो नॉट लगा के भी बना सकते थे कि एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो सही है कि यहाँ पे तो नॉट लगा है लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है, यानी ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। इस स्टेटमेंट में नॉट लगा है बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट में ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों में नॉट लगा हुआ है, और इस वाले स्टेटमेंट में नॉट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें भी नहीं लगा, यानी ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही हमें दिख रहा है, हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि व्हेन डज द वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इतना बिकम्स फॉल्स, ठीक है, अब ये कह रहा है कि इतनी की वैल्यू जो है, इस इक्वेशन की वैल्यू इतनी की, ये फॉल्स आनी चाहिए, तो ये बाई इम्प्लीकेशन है, तो बाई इम्प्लीकेशन में क्या होता है फॉल्स कब आता है, तो या तो एक वैल्यू ट्रू हो और दूसरी वैल्यू फॉल्स हो तब जाके फॉल्स आएगा, और नहीं तो एक वैल्यू फॉल्स हो और दूसरी वैल्यू ट्रू हो तब जाके ये फॉल्स आएगा, ठीक है। दोनों अगर ट्रू हो गया तो ट्रू हो जाता है, दोनों अगर फॉल्स हो गया तो ट्रू हो जाता है, ठीक है, बाई इम्प्लीकेशन में। और हमें फॉल्स लाना था, तो या तो हम पहले को अगर ट्रू माने तो दूसरे को फॉल्स, और दूसरे को अगर पहले को फॉल्स माने तो दूसरे को ट्रू, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर ट्रू रखते हैं, यानी पी कंजंक्शन आर जो है, पी कंजंक्शन आर अगर हम इसको ट्रू रखते हैं, तो बाई इम्प्लीकेशन में हमें आर आर कंजंक्शन क्यू जो है हमें फॉल्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉल्स कैसे लाना पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ आर दोनों जगह है, तो आर को अगर हम कुछ कुछ फिक्स मान लें, आर की वैल्यू अगर हम फॉल्स मान लें, ठीक है, और हमें यहाँ ट्रू लाना है, तो ओ जो ये अगर हमें आर की ये ट्रू अगर हमें लाना है, तो कंजंक्शन में ट्रू तभी आ सकता है, कंजंक्शन में ट्रू जो है तभी आ सकता है, इस कंजंक्शन में ट्रू तभी वैल्यू आ सकता है जब पी भी ट्रू हो और आर भी ट्रू हो, ट्रू और कंजंक्शन ट्रू करेंगे तभी जाके ये ट्रू आएगा, यानी पी की वैल्यू तो ट्रू आ गई और आर की वैल्यू भी ट्रू आ गई, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू अगर हम ट्रू हमने लिया है, और क्यू की वैल्यू अगर यहाँ ट्रू लेते तो इनका कंजंक्शन क्या बन जाता है ट्रू, लेकिन हमें लाना क्या है फॉल्स, यानी हम क्यू की वैल्यू हमें क्या लाना पड़ेगा फॉल्स, ठीक है। तो हम क्यू की वैल्यू जो है फॉल्स लेना पड़ेगा, यानी पी की वैल्यू ट्रू लेके और क्यू की वैल्यू फॉल्स लेंगे, तभी जाके मेरा ये स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि p की वैल्यू ट्रू यानी ये सही है, और q की वैल्यू फॉल्स ये सही है, लेकिन r की वैल्यू भी हमें कुछ लेना पड़ेगा, तो r की वैल्यू ट्रू लेना पड़ेगा, यानी और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें हम थोड़ा और ऐड करेंगे कि ट्रू की जो वैल्यू है
आर जो होना चाहिए आर इज ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p डिस्जंक्शन q इज ट्रू, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ इतना क्या होगा। तो ये कह रहा है कि p डिस्जंक्शन q जब ये ट्रू आ रहा है, ठीक है, ट्रू आ रहा है, तो ट्रू कब आएगा, तो डिस्जंक्शन में क्या फॉर्मूला होता है कि फॉल्स और फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू, यानी p और q बोथ दोनों जो है एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, या तो p जो है ट्रू होगा ये फॉल्स होगा तब जाके ये ट्रू हो जाएगा, और या तो अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, या दोनों ट्रू हो जाएंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन कंडीशन बन रहे हैं p और q के जगह पे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर हम p के अगर ट्रू मान के चलते हैं तो निगेशन ऑफ हमें निकालना इतनी की वैल्यू, निगेशन ऑफ p कंजंक्शन q। तो अगर हम p की वैल्यू ट्रू मान के चलते हैं तो निगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा, यानी निगेशन ऑफ p अपोजिट मतलब ट्रू की अपोजिट फॉल्स, और कंजंक्शन q की वैल्यू हमने क्या माना है फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स क्या हो जाएगा, तो कंजंक्शन में फॉर्मूला क्या होता है ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो और हमें लाना क्या था, हमें लाना है स्टेटमेंट को ट्रू। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट को अगर ट्रू लाना है, ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट को ट्रू लाना है, तो ये ऑप्शन तो ये सही नहीं बैठा, क्योंकि हम पी को अगर हम ये ले लें तो ये सही नहीं है। हाँ, दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, अगर हम पी की वैल्यू हम फॉल्स ले लें, पी की वैल्यू अगर पहले फॉल्स लेके देखते हैं, तो पी की वैल्यू अगर फॉल्स लेंगे तो निगेशन ऑफ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्रू, इसका अपोजिट। ठीक है, और ये कंजंक्शन क्यू की वैल्यू फिर कितनी लेनी पड़ेगी ट्रू, और ट्रू की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्रू, कंजंक्शन में क्या होता है ट्रू, यानी हमें जो लेना पड़ेगा p की वैल्यू फॉल्स लेनी पड़ेगी और q की वैल्यू ट्रू, जो कि हमारे पास p की वैल्यू जो फॉल्स इतनी की जो है वैल्यू क्या आ रही थी हमारी फॉल्स, ओ इतनी की वैल्यू हमारे पास फॉल्स आ रही थी, और ये कब आ रही थी, ये जो है फॉल्स, हमारा हमारा जो आंसर तो यही निकल गया कि जब हमने p की वैल्यू अगर ट्रू मानी थी, p की वैल्यू अगर हमने ट्रू मानी थी, तो इतना का जो ये वैल्यू आया था ये क्या आया था फॉल्स, तो ये फॉल्स ऑप्शन भी दिया है, p की वैल्यू ट्रू, ये तो बिल्कुल सही है, यहीं पे ऑप्शन हो गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कंपाउंड स्टेटमेंट निकालना है। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट, इफ़ यू वांट टू विन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स देन यू नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, इसका अगर हमें कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है तो हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देंगे। इसमें हमें देखना है कि इफ़ यू विल नॉट विन, तो विन वाला जो एग्जाम्पल है वो बाद में होना चाहिए, और बाद वाला पहले, यानी इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यानी ऑप्शन ये तो सही है। ठीक है, यू विल नॉट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ p सम ऑफ द ट्रायंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी p जो है हमारे पास ट्रू दिया हुआ है, और q जो दिया है एवरी एंगल इन अ ट्रायंगल इज मोर देन 0 डिग्री, ये भी बिल्कुल सही है, 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए सारे एंगल, तो ये q की वैल्यू भी ट्रू है। अब ये पूछ रहा है कि इतनी की वैल्यू जो है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो हम पहले इतनी की वैल्यू निकालेंगे, यानी p इम्प्लीकेशन q और डिस्जंक्शन p। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या है ट्रू, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू और डिस्जंक्शन ट्रू। ठीक है, तो ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू करेंगे तो ट्रू ही हो जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, इम्प्लीकेशन में क्या फॉर्मूला है, इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला है ट्रू फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो इसमें ट्रू और ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, और इसमें जो है ट्रू 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 हो जाएगा और डिस्जंक्शन हो जाएगा ट्रू, तो ट्रू और डिस्जंक्शन ट्रू करेंगे तो डिस्जंक्शन में हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि फॉल्स और फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो ट्रू ट्रू ये क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो इसकी जो इक्विवेलेंट कौन सी ऑप्शन में आएगा,
तो अगर हम p की वैल्यू ले ले, पहला ऑप्शन ए ले लेते हैं, तो p की वैल्यू लेंगे तो p की वैल्यू क्या है, ट्रू, और ट्रू डिसजंक्शन और निगेशन ऑफ क्यू करें, निगेशन ऑफ क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, निगेशन ऑफ क्यू करेंगे तो फॉल्स, तो फॉल्स ले लेंगे, तो ट्रू और डिसजंक्शन फॉल्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन में फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, यानी हो जाएगा यहाँ से ट्रू। ठीक है, और बी ऑप्शन देखेंगे कि p की वैल्यू जो है ट्रू है, और इन कंजंक्शन q की वैल्यू हमारे पास है ट्रू। ठीक है, और इम्प्लीकेशन है हमारे पास ट्रू, p जो है हमारे पास क्या है, ट्रू, यानी ट्रू और कंजंक्शन ट्रू करेंगे तो ट्रू आ जाएगा, और इम्प्लीकेशन ट्रू करें तो ट्रू, और इम्प्लीकेशन ट्रू करेंगे तो ट्रू ही आ जाएगा, यानी यहाँ से भी जो वैल्यू है ट्रू ही आ जा रहा है। ठीक है, हमें लाना था ट्रू, और पहले ऑप्शन से भी ट्रू आ जा रहा है, ए से भी और बी से भी ट्रू आ जा रहा है, ये दोनों सही है। अगर सी की बात करें तो निगेशन ऑफ पी, तो निगेशन ऑफ पी क्या है, तो पी जो है ट्रू है, तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, फॉल्स, और कंजंक्शन और निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो कंजंक्शन में क्या होता है, ट्रू 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 होता है, और इस यहाँ दिया फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स फॉल्स क्या हो जाता है, फॉल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये सी ऑप्शन जो है फॉल्स आ गया, यानी हमें चाहिए था ट्रू और आ गया फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का निगेशन मतलब निगेटिव यानी अपोजिट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस। ठीक है, सारे एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं, तो हो सकता है कि नॉट ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस, ये भी सही है, या हो सकता है सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस, ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी, और देयर इज एट लीस्ट वन एनिमल विच इज नॉट कार्निवोरस, तो हमें ए और बी जो है ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो ए और बी जो है इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो हम लोग निकालेंगे, अगर हम p और q की कुछ वैल्यू मान लें, अगर हम p मान लें ट्रू और q भी वैल्यू मान लें ट्रू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो p इम्प्लीकेशन मतलब p की वैल्यू ट्रू मैंने मानी है, और बाई इम्प्लीकेशन कर दें, बाई इम्प्लीकेशन और ट्रू, q की वैल्यू हमने ट्रू मानी है, फिर बाई इम्प्लीकेशन और निगेशन ऑफ p का अगर करें तो p की वैल्यू मैंने ट्रू मानी है, तो निगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा, फॉल्स, और बाई इम्प्लीकेशन और निगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, क्यू की भी मैंने ट्रू मानी है, तो निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फॉल्स, यानी ट्रू और ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू। बाई इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो यहाँ पे हो गया ट्रू 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 हो गया, यहाँ से बाई इम्प्लीकेशन और फॉल्स फॉल्स ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और फिर से आगे देखेंगे तो ट्रू और बाई इम्प्लीकेशन ट्रू करेंगे तो ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, यानी फाइनली जो है मेरा आंसर आ जाएगा ट्रू, यानी टोटोलॉजी, वो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी, ट्रू अगर स्टेटमेंट आ जाए तो टोटोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि काउंटर बताना है, काउंटर मतलब कि इसके अपोजिट, इस इक्वेशन का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसका फैक्टर करें, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0 हमें लाना है, तो अगर हम इसका फैक्टर करें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 2। ठीक है, यानी यहाँ से x की जो रेंज हो जाएगी 2 से लेके 4 तक। ठीक है, 2 से लेके 4 तक जो है इसकी वैल्यू पॉसिबल है, यानी x की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है और 4 भी पॉसिबल है, यानी एक ही ऐसा काउंटर पार्ट बचा मेरे पास, x की वैल्यू अगर 5 जो है यहाँ पे रखेंगे तो वो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका काउंटर हो जाएगा, मतलब कि अगेंस्ट हो जाएगा इस इक्वेशन के। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 5। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन पे हम लोग एंड करते हैं इस सेशन को। थैंक यू सो मच।